हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट 2 का रीजनिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले हमने सेट 1 का रीजनिंग का सॉल्यूशन दे दिया था। आज मैं सेट 2 का रीजनिंग का सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, और आज का जो रीजनिंग है इसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगी, ये पिछले दिन का है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो भी मैं सॉल्यूशन दूंगा रीजनिंग का या फिर जीके का, जिस चीज से भी, खास करके रीजनिंग में आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। देखिए, रीजनिंग का यदि कई तरह से सोचा जाए तो हो सकता है कि एक से अधिक उसके आंसर आपको सही होने की संभावनाएं हो, लेकिन मैं उसी अप्रोच को टारगेट करूंगा जिस अप्रोच से एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को चुनिए, यानी कि इसमें जो यहाँ पे खाली वाला जगह दिख रहा है इसमें क्या भरेगा इसको देखना है। तो बाकी पैटर्न को हम लोग एनालाइज करते हैं। 50, 300 और 550। इसको यदि देखा जाए तो 50 में यदि 6 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, और 300 में यदि 2 से गुना करते हैं तो ये होता है 600, और 600 में से इसी 50 को यदि घटा दिया जाए, -50 किया जाए तो कितना मिल जाएगा? 550। तो बात तो आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ये अगले पैटर्न पे यही चीज फॉलो कर रहा है? यदि फॉलो कर जाए तो हम सीधे यहां से आंसर निकाल लेंगे। तो चलते हैं यहां से 10, 60 लेते हैं। 10 में गुना करते हैं 6 का तो ये हो जाता है 60, और 60 जब होता है यहां से 110 जब बनाना है तो यहाँ पे हमने 2 से गुना किया था, तो यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, कितना मिल जाता है? 120। और यहाँ पे हमने क्या किए थे? पहले वाले 50 को लाके घटाया था, तो यहाँ पे 10 को लाके हम घटाएंगे तो -10 करते हैं तो हमें मिल जाता है 110। यानी कि इस दूसरे में भी इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब कि पहले वाले में भी हम जस्ट इसी पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले वाले पैटर्न को यूज करते हैं। तो 2 गुने 6 कितना हो जाएगा? 12, और 12 गुना हम करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 24, और 24 में ये 2 को ले जाके घटा देंगे तो मिलेगा हमें 22। यानी कि इसमें हम 22 भरेंगे। ऑप्शन ए में दिख रहा है हमको 22, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। हमें देखना होता है कि कौन से पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अगले वाले में भी चेक करें क्या यही पैटर्न सेम फॉलो हुआ है। यदि हुआ है तो हम तीसरे को चेक ही नहीं करने जाएगा, वैसे इसको भी आप चेक करेंगे तो सेम पैटर्न पे आ जाएगा, तो हम यहीं से आंसर निकाल लेंगे, तीसरा काम करने नहीं जाएंगे क्योंकि इससे आपका टाइम किल होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि माइंड को कूट भाषा में KGLB, आर्ग्यू को YPESE लिखा जाता है तो डायग्राम को किस तरह से लिखा जाएगा? तो हम केवल एक को डिकोड करेंगे। जैसे माइंड को KGLB कैसे लिखा जा रहा है, यहां लिखते हैं MIND, माइंड। इसको लिखा जा रहा है KGLB। हम देख पा रहे हैं कि M और K के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। क्या संबंध है? चलिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं। इसको देखेंगे तो KLM, यानी कि यहां पे ऊपर तरफ +2 हो रहा है, KLM। अच्छा, इधर देखते हैं GHI, इसमें भी +2 हो रहा है। L में देखते हैं LMN, इसमें भी +2 हो रहा है। D में देखते हैं, इसमें भी +2 हो रहा है। यानी हर जगह नीचे से ऊपर में +2 हो रहा है। इसका मतलब कि जो भी ऑप्शंस हैं उनमें यदि +2 किया जाए तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BCDGHI, ठीक है, BG, लेकिन YY भी एक साथ मिल रहा है। E को देखते हैं, चौथे नंबर को, यहीं से आंसर डिसाइड होगा। चौथे में यहाँ पे R है, यहाँ पे E है, तो E से 2 बढ़ाएंगे तो EFG होगा, लेकिन G यहाँ पे है नहीं। अच्छा, चौथे में G ही है, तो यही आपका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P है, P में 2 बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? PQR, तो चौथे पे R तो नहीं, R तो 5वें पे है, इसलिए ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहीं पे डिकोड कर लेंगे कि इसको कितना बढ़ाने से हो रहा है। आपको दिख रहा है कि 2-2 बढ़ रहा है, ऑप्शन से 2 बढ़ा के इसको देख लेंगे। Am I sure कि आप समझ चुके हैं? आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस भाग के लिए है, देखिए यहाँ पे चिन्हों को डिकोड करना है आपको। प्लस जो है, जहां पे भाग का चिन्ह होगा उसके लिए प्लस दिया गया है। भागा के चिन्ह जो है वो गुना के लिए दिया गया है, और गुना का चिन्ह जो है वो जोड़ के लिए दिया गया है। यानी कि चिन्हों को इसमें इंटरचेंज कर दिया है, और कैसे चेंज किया आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। अब बोलता है कि इनमें से कौन सा समीकरण जो है जहां पे इन सारे चिन्हों को बदल कर रखेंगे तो ये चीज सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने कल आपको एक अप्रोच बताया था कि इन प्रश्नों को करने के लिए अप्रोच यही होता है कि जहां भी भाग की क्रिया आपको दिख रही है उसको सबसे पहले चेक करना होता है। तो भाग की क्रिया को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्लस का चिन्ह भाग के लिए है, यानी जहां प्लस का चिन्ह है वो भाग के लिए है।
अब जब प्लस का चिन्ह है तो हम खोजेंगे कि यहाँ पे प्लस कहाँ कहाँ है, बस उसी वाले ऑप्शंस को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको यदि आप छेड़ेंगे तो ये आपको छेड़ देगा और टाइम ज्यादा किल कर देगा, और यहाँ पे आपको टाइम ही बचाना है एनी हाउ करके, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पे दिख रहा है, जहां प्लस दिखे वहां पे भाग का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, प्लस भाग के लिए। यहाँ पे यदि प्लस के जगह हम भागा करते हैं तो 4/5 ये काफी गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, आंसर पॉइंट में आ नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। यहाँ आते हैं, यदि यहाँ पे रखते हैं हम भागा तो 10/2 तो ये 5 जरूर हो जाएगा, लेकिन 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन 6 आना चाहिए, ये भी कट गया। यहाँ पे आते हैं, प्लस किसके लिए है, भागा के लिए। यदि यहाँ पे भागा रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2/4 करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 10 - 2 ये 8 आएगा, लेकिन है ऑप्शन 6 तो ये भी कट जाएगा। अंतिम ऑप्शन हमारा यही सही होगा। अब चौथे का चेक करने नहीं जाएंगे, खैर चेक करेंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए 2 10 से करें तो 5 गुना 1 कर दे तो गुना प्लस के लिए, देखिए यहाँ पे गुना योग के लिए है, तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा। ये तो हम चेक करने इसको नहीं आएंगे, जब तीनों गलत हो गया तो इसको सही होना ही है, एनी हाउ इसको सही होना है। क्लियर, इतना अपने आप विश्वास रखिए, 3 गलती है तो 1 सही है। बढ़ते हैं आगे। उस भावना को चुनिए जो समूह के शेष उत्तरों से मेल नहीं खाती है। इसमें कुछ आपके इमोशंस रखे गए हैं, इनमें से कौन सा इमोशन एक जैसा नहीं है उसको देखना है। हंसी, प्रसन्नता, सुख, ये तीनों एक जैसा है, ठीक है। जब हमें सुख होता है तो हंसी आती है, प्रसन्नता होती है, लेकिन क्रोध काफी अलग है, इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा सही, क्रोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, ठीक है, कहीं पे बाजार है, मान लो यहाँ पे लिखते हैं बाजार, यहाँ पे लिख दिए बाजार, इससे दक्षिण की ओर। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है, ये चीजें आप जानते होंगे। तो बाजार किधर है भाई, बाजार हमारा, मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, घर जो है बाजार से दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर। मान लेते हैं कि इधर हमारा घर है, ओके। मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है, घर से पूर्व की ओर मतलब इधर में डाकघर है, इसको ऐसा करते हैं डाकघर, ठीक है, इधर डाकघर है। दोनों ही समान दूरी पर है, घर से बाजार और डाकघर दोनों समान दूरी पर है, मतलब मान लेते हैं इधर 2 किलोमीटर है तो ये भी आपका 2 किलोमीटर है, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बाजार है। पहले मैं बाजार जाता हूं, पहले मैं घर से निकला और कहां पहुंचा, बाजार पहुंच गया। घर से निकल के मैं कहां पहुंच गया, घर से निकल के मैं बाजार पहुंच गया। उसके बाद कहता है पहले मैं बाजार जाता हूं और वहां से डाकघर के लिए जाता हूं। अब बाजार से डाकघर जाना है, देखो बाजार से डाकघर, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो बाजार से डाकघर जाने के लिए घर आएगा फिर डाकघर जाएगा, क्योंकि ये रास्ता उसको लंबा पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो यहाँ से रास्ता ले ले, यहाँ से यदि कोई रास्ता हो तो बाजार से डाकघर यहाँ से नजदीक पड़ जाएगा, क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पहले मैं बाजार जाता हूं, फिर वहां डाकघर के लिए चल पड़ता हूं। जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूं तो मेरा एक मित्र मिल जाता है और वह वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। देखिए यहां से जैसे ही आगे बढ़ा, ये कहां नहीं, आप बस आपको सेंस लगाना है कि यहीं से जाएगा, तब तक इसका मित्र भी इधर से आ रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे रास्ते में मिल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे मिलते हैं तो क्या होता है कि वहां से मुड़ करके वो घर की ओर चल देते हैं। तो यही एक जगह जहां से मुड़ के सीधे घर की ओर जा सकते हैं। तो बताइए कि हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं। अब यहां से इधर की तरफ आने लगे तो ये कौन सा दिशा हुआ, देखिए यहां से यदि लेते हैं तो ये आपका है दक्षिण और इधर है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे। दक्षिण पश्चिम हमको एक यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये दिशा यदि यहां से देखा जाए तो इधर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, इधर पूरब, तो दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर यहां से ठीक हो जाएगा। क्लियर। तो बातों को पढ़ना है, पढ़ के समझना है और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि डिक्शनरी में कैसे कैसे शब्दों को सजाया जाता है ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए क्या डिक्शनरी को देखने का एक तरीका होता है, क्या डिक्शनरी में ए से शुरू किया जाता है वर्ड्स को और लास्ट जेड तक जाता है। अब ए से जेड तक जब जा रहे हैं तब देखिए वर्डों को सजाएंगे, जब सब सी से ही है तो सारा सी वाले वर्ड में होगा। उसके बाद देखते हैं इसके अगले वर्ड से डिसाइड किया जाता है, इसके अगला जो मतलब पहला एबीसीडी का पहला वर्ड होता है उसको पहले रखा जाता है। तो सब में ए है तो सब आ जाएगा पहले पे। उसके बाद तीसरे वर्ड को देखते हैं तो तीसरा वर्ड में यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ एल है, यहाँ भी आर है, आर है, आर है, लेकिन यहाँ पे एल है, यानी कि 5 नंबर जो होगा ये सबसे पहले आएगा, तो सब में 5 पहले है। क्लियर। अब ये क्यों कटा नहीं है। अच्छा ए सी ए हो गया, एल हो गया,
एल के बाद पहला लेटर कौन आएगा इस पर भी डिपेंड करता है, तो 5 ही पहले आएगा क्योंकि फिर से एल है और सब में आर आ चुका है, तो आर तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, तो 5 पहले आ जाएगा, तो 5 सब में है अभी, ठीक है, अभी भी 5 पहले पे है, तो 5 अभी भी सब में है। अच्छा उसके बाद देखते हैं एल के बाद क्या आएगा, तो एल के बाद सब में आर है, नहीं यहां पे आर सब में आर है, सब में आर वाला तो हो ही जाएगा। आर के बाद वाला देखते हैं कि आर के बाद कौन सा वर्ड आएगा, तो डी डी, इसमें टी, इसमें भी आर है लेकिन इसमें ई है, तो हमारा अभी 5 के बाद, अच्छा इसमें ऑप्शन लगता है कुछ गड़बड़ दे के रखा है, ठीक है, 5 के बाद 3 दे रहा है लेकिन 3 किसी भी हिसाब से, अच्छा डी है, हाँ ठीक है ये आ जाएगा, 5 के बाद 3 आ जाएगा क्योंकि इसमें डी है और इसमें ई है, तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 6 किसी में है, 5 3, 5 3 इसमें भी है, 5 3 इसमें, 5 3 इसमें, ये वाला कट गया बेचारा, अभी ये गायब हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या आ सकता है, ठीक है, तो सी 5 आ गया, 5 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद हम देखते हैं ये क्या आएगा, तो 3 के बाद के जो चीजें, हाँ तो हमारा ऑप्शन डी जो था ये पहले ही कट गया, ऑप्शन डी तो होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 5 3 होगा, ये निश्चित हो गया। 5 3 के बाद देखते हैं कि कौन सा होगा, देखिए 5 में CALL और इधर हो गया आपका CARD, ठीक है, 5 3 हो गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे तो CARD ही है, तो इसको भी ले लेंगे। डी के बाद आई भी हमको मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, लेकिन इसमें पहले ए मिल रहा था इसलिए 3 को हमने पहले रखा और 1 बाद में चला गया, यानी 5 3 1, 5 3 1 सब में है, अभी तीनों ऑप्शन बचे हुए हैं। इसके बाद आते हैं डी आई तक हो गया, इसके बाद देखेंगे कौन सा आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके पहले वाले वर्ड पे चलते हैं, तो 5 3 1 तो हो गया। अब देखते हैं क्या आएगा, तो देखिए डी के बाद ई होना चाहिए, इधर डी हो गया, डी के बाद अब ई यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा चौथा हो जाएगा जो वर्ड अरेंज करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, तो 5 3 1 6, 5 3 1 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखना है कि 4 पहले आएगा कि 2 पहले आएगा, तो 4 और 2 को डिसाइड कर लेते हैं, CARTO CARR, तो देखिए यहाँ पे जब देखते हैं तो R जो है वो T के पहले आता है, RST, तो R पहले आ गया, इसलिए ऑप्शन 4 में ये जो चौथा नंबर होगा ये 2 के पहले आ जाएगा, तो 4 जो है ऑप्शन 2 के पहले है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। यही ऑर्डर होगा आपके डिक्शनरी में इन वर्ड्स को लिखने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक से दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक से दूसरे से संबंधित है 47 64 55। ये कैसे संबंधित है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें एक चीज दिख रहा है कि यदि 55 में से 47 घटाते हैं तो कितना मिलता है 8, 8 7 15 और 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये मिल जाता है 64, यानी कि इसमें से इसको घटाना है और घटा के उसका स्क्वायर करते हैं तो बीच वाला मिल जा रहा है। और किसी में हम इस चीज को फॉलो करा के देखते हैं, ठीक है, कैसा होता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले यदि स्क्वायर हो रहा है बीच वाला तो 80 तो पहले नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब आगे कुछ और में देखते हैं, 34 में से 28 घटाते हैं 6 और 6 6 का 36, ये कट गया। 53 में से 46 घटाते हैं कितना आ जाएगा 4 3 7 7 7 49, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। अच्छा इधर भी चेक ही कर लेते हैं, 47 36 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा 7 4 11 11 है 121, तो ये भी कट जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस थीम को पकड़ना था कि 47 64 और 55 इनमें क्या संबंध है, तो हमने देख लिया कि 55 से 47 घटाते हैं 8, 8 का स्क्वायर 64 और इस चीज को हमने डील कर लिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें त्रिभुज कितने यह ज्ञात करना है, तो आपको जब मैं फिगर काउंटिंग का क्लास कराऊंगा उसमें आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे आप तुरंत में काउंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमको एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, इस त्रिभुज को एक बार बांटा गया यानी कि बेस पे एक लाइन आ रहा है, इसलिए 1 2 और एक बड़ा त्रिभुज 3, तो ये 3 हो गए ऊपर में। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे भी क्या है कि इसमें भी एक बेस लाइन है, तो 1 2 और ये पूरा 3, तो 3 3 6 हो गए। उसके आगे नीचे आते हैं तो नीचे में भी एक बेस लाइन आ रहा है, तो इधर भी 1 2 और ये पूरा 3, तो 3 3 6 3 9 ऑलरेडी हो चुके हैं और एक त्रिभुज ये 10 और दूसरा त्रिभुज ये 11, कुल मिला के इसमें 11 त्रिभुज हो चुके हैं, 11 त्रिभुज हो चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न में आपको दिख रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तरों में से उसको चुनिए जो अन्य से भिन्न हो, ठीक है, उन प्रश्नों को चुनना है जो अन्य से भिन्न हो।
एक्चुअली ऑफिस में कुछ लोग आ गए इसलिए डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं फिर, ठीक है। इधर दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तरों में से उसे चुने जो अन्य से भिन्न हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीरीज कैसे कैसे बढ़ रहा है। 9 और 10 दोनों एक ही टाइप के हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया। 9 नंबर में देखते हैं ACBD PRQS, देखिए यहाँ पे ABCD एक एक बढ़ रहा है। PQRS JKLM UVWX होना चाहिए था लेकिन है यहाँ पे Y, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला में देखते हैं 15 66 64 56, इनमें कैसे कैसे से रिलेशन है ये देख लेते हैं। 15 चौके 60 6 66, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 5 1 6 और 6 6 12, तो 12 6 18, इधर देखते हैं 6 4 10 और 6 5 11 11 10 21, इधर आते हैं 5 2 7 9 5 14 14 प्लस 7 ये भी होता है 21 और 7 3 10 7 4 11 11 प्लस 10 ये भी होता है 21। तो ये तीनों मिला के 21 हो रहे हैं, लेकिन ये पहला जो है ये 18 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो 9 और 10 इस तरह से आपके कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न आकृति को देखना है और देखना है कि इसमें अगला जो सीरीज होगा यहाँ पे क्या होगा। देखिए काफी आसान है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले ये ऐसा है, इसके बाद जब इसकी सीरीज बढ़ती है तब ये इसमें एक ये वाला आके जुड़ जाता है, ऐसा वाला पार्ट आके जुड़ जाता है। अगले में जाते हैं तो फिर से ये वाला पहला वाला इसमें आके ऐसे तो रहता ही है, फिर इसमें वो आके ऐसे जुड़ेगा। एक और आके जुड़ने वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा, ये फिर से इधर आएगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसा ये आएगा, फिर से ऐसा गया वापस आया, फिर एक ऐसा आएगा और ये इधर जाएगा, ऐसे आएगा। तो आपको हमें हमारे अनुमान से इसमें ऑप्शन बी आपका सही होना चाहिए। ऐसे देख लेना, शायद हमें बी और डी में कंफ्यूजन लग रहा है, तो एक बार इसको आप देख लेना कि क्या आप बढ़ के आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए नीचे दिखाया गया कागज में मोड़ने से कैसा आएगा। चलिए कागज को मोड़ते हैं, ठीक है। ये काफी आसान होने वाला है धीरे धीरे करके। मैंने आपको बताया था कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ना है, तो देखिए कि पूरा पेज कोनो फाड़ दिया था। अरे छोटा टुकड़ा लो, एक चौकोर इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा कागज का टुकड़ा आप लीजिए, अपने कॉर्नर से फाड़िए और इसी को छेद करना शुरू कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ है, इसको उल्टा करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे आकर पेज आपका मुड़ा है, यानी कि पेज को ऊपर की तरफ खोलेंगे। जब पेज को ऊपर की तरफ खोलेंगे बाबू तो ये नीचे तरफ है, ये एक कैसा बनाएगा, तो एक जब ये उल्टा जाएगा तो ये ऐसा करके एक आकृति बना देगा, ठीक है। एक दोनों के मुंह जो होगा वो एक दूसरे की तरफ सट रहा होगा। देखिए इसमें मुंह अलग अलग है, इसमें मुंह अलग अलग है, इसमें मुंह अलग अलग है, इसमें सट रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधे निकाल लिए, ठीक है। ये फिर पलटता तो दूगो होता है, तो यहाँ पे दूगो है, 4 गो हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। नीचे 4 वर्ण समूह है, इनमें से 3 किसी प्रकार संबंध है, एक असंगत है, असंगत वाले को निकालना है। देखिए यहाँ पे L M और NH, इधर बढ़ते हैं। अच्छा ये अपोजिट वाला है, देखिए कैसे कैसे, N का अपोजिट M, Y का अपोजिट B, T का अपोजिट E F G, 7, तो ये भी अपोजिट है। और J Q का अपोजिट है O P Q, O P Q 17 10 27, हाँ चारों अपोजिट तो दिख रहा है, अंतर किसमें है। अच्छा ये दोनों अपोजिट है ना, आगे देखते हैं L और H में क्या संबंध है। H I J K L, ये -4 हो रहा है। यहाँ आते हैं W X Y, ये +2 हो जा रहा है। R B में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। H I J K L, ये भी +4 हो रहा है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। इसका कुछ सीरीज जो है
वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसे मैं अगले वीडियोस में मतलब ये कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। शायद या तो कुछ सीरीज अलग हो जो हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर और कोई दिक्कत हो, तो यदि आपको सीरीज मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। अतः मैं अगले वीडियो में इसका सीरीज अवेलेबल करके डाल दूंगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें है कि विज्ञान, गणित और जैविकी, इन तीनों के बीच में क्या कहां पे संबंध दिख रहा है ये आपको बताना है। एक बात आपको हमेशा से ध्यान रखनी होगी कि जो विज्ञान होता है वो प्योर मैथमेटिक्स होता है, साइंस प्योर मैथमेटिक्स होता है, मतलब उसमें भी मैथमेटिक्स का रहना जरूरी है, अन्यथा विज्ञान हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विज्ञान के अंदर आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा और जैविकी तो विज्ञान के अंदर आएगा ही, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका विज्ञान और इसके अंदर गणित और जैविकी, इस तरह से इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इसमें कौन सी उत्तर आकृति सन्निहित है, मतलब इस फिगर को पूरा करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मिलाएंगे तो फिगर पूरा हो जाएगा। हमें दिख रहा है कि ऊपर से नीचे वाला कोई आकृति चाहिए, तो ये किनारे से है, ये गलत, ये नीचे से है, ये गलत, ये भी किनारे से, ये गलत, हमारा ऊपर से आने वाला आकृति यही है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है, जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, मतलब इनमें से किसी एक में ये वाला पूरा का पूरा फोटो उठ करके गया है किसमें, ये आपको बताना है। तो ये पूरा का पूरा फोटो आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो देख के बना देने वाला चीज है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बीच में कौन सी संख्या होगी, इन संख्याओं को यदि हम किस क्रम में सजाएं, घटते क्रम में सजाएं, यानी सबसे बड़ा पहले उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा, ऐसा सजाएं, तो बीच में कौन सी आगे देखिए 44 44 46 46 45, तो घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले ये आएगा 46 65 एक नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे, 3 पे जो आएगा वही सही हो जाएगा। तो ये 44 44 है, 45 3 पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन 45 65 जो होगा ये जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, 45 65, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, देखिए आसानी से है सब बनने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। श्रृंखला में लापता जो है व्हाट, उसको देखना है। देखिए यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी, जी वाला कोई दिख रहा है, जी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मिरर रखना है, मिरर रख के देखना है कौन सा सही है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन जो है वो सेम जैसे दे दिए गए हैं, सी और डी, तो ये सी भी लगाइए तो सही, डी भी लगाइए तो सही, चूंकि एक ही जैसा ऑप्शन दे दिया गया है तो सी या डी सही होगा। अच्छा ए और बी क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे जब रखेंगे तो एंड यहाँ पे आ रहा है @ ये सीधा ही रख दिया है, इसको केवल उल्टा किया है, ये सीधा ही रख दिया है, इसको केवल उल्टा किया है, इसलिए ये दोनों गलत हो जा रहा है, ये दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, सबसे लास्ट है, और ये फिर से आ गया आपका कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न। देखते हैं कथन में क्या है। सभी साइकिलें कार हैं, जितनी साइकिलें, साइकिल को सी से लिखते हैं, अच्छा गलती हो जाएगी, साइकिल और कार एक ही जैसा है, तो ऐसे लिखते हैं कि ये जितनी साइकिलें हैं वो सभी क्या है, सभी साइकिलें कार के अंदर है, ऐसा लिख देंगे। सभी साइकिलें क्या है, कार हैं, सभी कारें बस है, जितनी कारें हैं वो बस है, तो इसको इस तरह से घेर देंगे, कार जो होगा बस के अंदर आ गया। अब निष्कर्ष निकालना है, कोई भी बस साइकिल नहीं है, कोई भी बस साइकिल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे बस में कुछ ना कुछ साइकिल है, तो ये गलत है। अच्छा कोई भी बस साइकिल नहीं है, ये कहना गलत है। कुछ कारें साइकिल हैं, कुछ कारें साइकिल हैं, तो कुछ कारें साइकिल हैं, इस प्रकार से केवल निष्कर्ष दू जो है वो आपका सही निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाके आज हमने एसएससी जीडी का जो सेट 2 चला था उसका पूरा का पूरा रीजनिंग का सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब सेट 3 जो हुआ है उसके रीजनिंग का सॉल्यूशन और बाकी जितने भी विषय हैं उनका सॉल्यूशन कुछ देर में आपके पास वीडियो के रूप में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।